नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में सांकेतिक परीक्षण या कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कूट लेखन या कूट वाचन भी कहते हैं। इस टॉपिक्स में हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन कठिन भी होते हैं और आसान भी होते हैं, और यदि इसको अच्छे से न पढ़ा जाए तो परीक्षा में छूटने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि आज के बाद ये परीक्षा में नहीं छूटेंगे और इस प्रकार के प्रश्न छोटी से लेकर के बड़े स्तर तक की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि लिखा है, यदि वर्डिनल गुड शेप नेवर फाउंड इनपुट का पासवर्ड गुड शेप नेवर फाउंड ओरिजिनल हो तो फियर ऑफ फाइंड एग्जाम इनपुट का पासवर्ड क्या होगा? अब इसका इनपुट ये कर दिया है तो इसका इनपुट क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग का तात्पर्य हुआ ओरिजिनल 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे गुड यहाँ कर दिया तो गुड का मान 2 है, 2 को पहले कर दिया, फिर सेव कर दिया, सेव का मान 3 है, 3 को पहले कर दिया, फिर नेवर, नेवर का मान 4 है, 4 को यहाँ कर दिया, फिर फाउंड 5 है, फिर ओरिजिनल पहले वाले को लास्ट में कर दिया। अब इसी प्रकार से हम इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अब पहले किसको लिखा है? पहले 2 को लिखा है तो हम पहले 2 को लिख देंगे, अर्थात हो जाएगा हमारा फियर। फिर 3 को कर दिया है तो हम 3 को कर देंगे फियर ऑफ। तो फिर 4 को कर दिया है, अब हम 4 को कर देंगे फाइंड फाइनल। फिर 5 को कर दिया है, फिर 5 को कर देंगे एग्जाम। फिर फर्स्ट को कर दिया है तो हम फर्स्ट को लास्ट में कर देंगे, तो हो जाएगा फियर ऑफ फाइनल एग्जाम द। ठीक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी आधार पर आप लोग अगला प्रश्न करेंगे। अब इसका इनपुट ये दिया है तो
अब आपको इसका इनपुट बताना है कि क्या होगा। तो आपके पास 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड में हल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि मछली को जल, जल को साबुन, साबुन को पागल तथा पागल को चाबी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है? इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी में आपसे गलती न होने पाए। इसमें जिस चीज़ को पूछेगा, अब मछली की तुलना किससे कर दिया? जल, अर्थात मछली को क्या कहा जा रहा है? जल कहा जा रहा है। अर्थात यदि आपको मछली चाहिए तो आप क्या पुकारेंगे या क्या कह करके मांगेंगे? जल कह करके मांगेंगे। और यदि आपको जल चाहिए तो क्या कहेंगे आप? साबुन, साबुन पुकारेंगे। और आपको साबुन चाहिए तो क्या कहेंगे आप? पागल कहेंगे। तो प्रश्न तो देखने में बहुत अटपटे लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से अगर इसको समझ करके उत्तर नहीं देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब आप पागल, पागल कहेंगे, यदि किसी पागल को पुकारेंगे तो क्या कहेंगे आप? चाबी कहेंगे। अब उस प्रकार से आप जानते हैं मछली कहाँ रहती है? मछली जल में रहती है, लेकिन जल को क्या कहा जा रहा है? साबुन कहा जा रहा है। तो मछली कहाँ रहेगी? मछली साबुन में रहेगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप हल करेंगे, 20 सेकंड का समय है, हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? अब हरे को क्या कह दिया गया? लाल कह दिया गया। लाल को क्या कह दिया गया? पीला कह दिया गया। पीले को नीला कह दिया गया। नीले को नारंगी कह दिया गया। और नारंगी को क्या कह दिया गया? हरा कह दिया गया। तो हम जानते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है, तो नीले को क्या कह दिया गया है? नीले को नारंगी कह दिया गया है। तो अब आकाश का रंग कैसा होगा? नारंगी होगा, क्योंकि नीले रंग को क्या बना दिया गया है? नारंगी बना दिया गया है। अब अगले प्रश्न को आप हल करके 10 सेकंड में इसका उत्तर बताएंगे। बहुत जल्दी कीजिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय अब यहाँ आप देखेंगे 123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ है टाल बिग बॉय, 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ब्राइट का अर्थ क्या होगा? अब ब्राइट के लिए पूछा गया है, ब्राइट का अर्थ क्या होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखते हैं, इन दोनों में कौन सा वर्ण या अक्षर या शब्द ऐसा है जो दोनों में है। अब हम देख रहे हैं एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। अब इसमें देखते हैं दोनों में कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में हमको बॉय दिख रहा है, तो एक के लिए क्या कोड हो जाएगा, हमारा बॉय हो जाएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। अब हम इससे तुलना करते हैं, इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। अब हम इससे तुलना इससे करते हैं, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ लिटिल यहाँ मिल गया, लिटिल यहाँ मिल गया। याद रखिएगा, हम चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक, तो इसको त्रिभुज बना दिए ताकि पता चलता है कि वृत्त के लिए ये हो गया, त्रिभुज के लिए ये हो गया। तो यहाँ 3 से मिला था ये। ठीक, अब हमको चाहिए ब्राइट, तो हम देख रहे हैं यहाँ ब्राइट है, तो लिटिल के लिए क्या हो गया, 3 हो गया, बॉय के लिए 1 हो गया, तो ब्राइट के लिए हमको क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप 20 सेकंड में हल करके बताएंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ऑर्डिनरी को बारह 46 79 23 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में रेडियन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ आर के लिए क्या कोड दिया गया है, 2, ओ के लिए 1। इस प्रकार से हम कोड को मिला लेंगे, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए ये, इसके लिए। तो इनसे तुलना हम वैसे ही कर देंगे। अब आर पहले आ गया, तो आर के लिए 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये यहाँ है, ए के लिए 9 है, 9 कर देंगे। फिर डी के लिए 4 है, यहाँ 4 कर देंगे। फिर देखेंगे आई के लिए 6 है, 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे ए के लिए 9 है। फिर हम देखेंगे एन, तो एन के लिए 7 है, यहाँ 7 हो जाएगा। तो 29 46 97 आपका उत्तर हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से अगले प्रश्न को आप हल करके, हाँ 5 सेकंड के अंदर उत्तर बताइए, बहुत जल्दी से हल कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि अब SKI RPS TRI से तात्पर्य है नाइस संडे मॉर्निंग। STI RPS से तात्पर्य है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। फिर इससे तात्पर्य दे दिया है ये, तो पूछा जा रहा है संडे का तात्पर्य क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं, पहले और दूसरे की तुलना पहले कर लेंगे, इन दोनों में समानता क्या है, अर्थात कौन ऐसे वर्ण हैं या शब्द हैं या अक्षर हैं जो दोनों में मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं RPS यहाँ भी है, RPS यहाँ भी है, तो RPS अब देखेंगे इन दोनों में कौन है, जो दोनों में है। तो हम देख रहे हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग दोनों में दिख रहा है, तो RPS का कोड क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा। अब फिर हम आगे देखेंगे इसमें और इसमें कौन मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं स्काई स्काई दोनों में मिल रहे हैं, तो स्काई। अब हम इसमें देखेंगे इसमें और इसमें कौन मिल रहे हैं, तो यहाँ नाइस दिख रहा है। ठीक, अब पूछ क्या रहा है संडे, तो संडे का कोड क्या हो जाएगा, TRI संडे का कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिला लेंगे। और फिर यदि तुलना यहाँ करना है, देख रहे हैं इसमें कोई नहीं मिल रहा है। आगे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, जैसे यदि QLM को पूछ लिया, इसका तात्पर्य क्या हुआ, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कोई नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए दो बचा है ना, इसका कोड ए या ये हो सकता है, याद रखिएगा, ये हो सकता है या यह हो सकता है, जबकि अकेले कोई नहीं हो सकता। लेकिन यदि इसका पूछेगा तो इसका कोड ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें पूछ लिया, इसका कोड हो क्या होगा, इसके लिए दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका पूछेगा, इसका आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न आप इस तरह से हल करके बताएंगे। अब जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर आप जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। तो 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से हल करके उसको बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और अंत में कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा।